नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट मेडिकल कॉस्ट पे है। हॉस्पिटल के बिल्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, डॉक्टरों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। डॉक्टर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में अपन को हॉस्पिटल जाना होता है तो ढेर सारे टेस्ट अपन को करने को देते हैं। सारे टेस्टों की डायग्नोसिस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। हर साल मेडिकल जो इन्फ्लेशन है वो कम से कम 15 to 20% इंक्रीज हो रहा है। और अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी ख़राब हो गई है कि कभी भी किसी को किसी भी वक्त किसी ना किसी वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप यदि के पास कोई ऑलरेडी अरेंजमेंट नहीं है तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस आपकी जो भी सडनली जो ऐसे खर्चे आते हैं उन खर्चों को बचाने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो आप एक अच्छे कोई भी कंपनी की मेडिकल हेल्थ पॉलिसी लें। इसके लिए आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। और मेडिकल की हेल्थ पॉलिसी में एक नॉमिनल प्रीमियम जाता है। और सपोज़ आप है ना हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कुछ हॉस्पिटल कैशलेस होते हैं, कुछ हॉस्पिटल कैशलेस नहीं होते हैं। तो जो हॉस्पिटल कैशलेस हैं, आपने अपने मेडिकल पॉलिसी उनको दिखाई हॉस्पिटल वालों को, उसमें एक टीपीए होता है जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं। तो वो आपके बीच में, आपके और हॉस्पिटल के बीच में एक रोल प्ले करता है और आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अप्रूवल वगैरह सब लेता है। तो आपको एक तरीके से जो फाइनेंशियल बर्डन आने वाला था, देखो बीमारी तो जो आएगी वो आएगी, उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन जो फाइनेंशियल बर्डन एक आना था, तो यदि आपके पास मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो आपके खर्चे से बचा जा सकता है। सपोज यदि हॉस्पिटल कैशलेस भी नहीं है और आपने अपना ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में कराया है, तो बाद में आप है ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में कंप्लीट समरी के साथ में हॉस्पिटल के एडमिशन बिल, डिस्चार्ज बिल, जितने भी डॉक्टर्स की विजिट वगैरह सारा कुछ समरी बना के आप कंपनी को सबमिट करेंगे तो कंपनी आपका क्लेम सेटलमेंट कर देगी। अब मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यदि हमारे को कोई ऑलरेडी बीमारी चल रही हो, जिसको इन लैंग्वेज में बोलते हैं पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। यदि हमारे को कोई बीमारी चल रही हो या हम कोई रेगुलर टैबलेट मेडिसिन पीपी की, थायराइड की या किसी भी चीज़ की हम ले रहे हैं, तो हमारे को उसमें सही डिक्लेरेशन देना चाहिए। सपोज़ हमने कोई बीमारी का कोई ट्रीटमेंट आया है और हमने है ना उस टाइम उसका क्लेम नहीं लिया था, लेकिन हमारे को मालूम है कि बीमारी हमारे को हुई थी, तो वो भी हमारे को बताना चाहिए। सपोज़ यदि हम कोई अल्कोहल का कोई भी लिक्विड ले रहे हैं तो वो भी हमारे को बताना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें आप है ना मेडिकल पॉलिसी में सही डिक्लेरेशन देंगे, उसी अकॉर्डिंग आपका क्लेम सेटलमेंट भी सही रहेगा। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं, यदि कोई क्लाइंट अपने कोई भी चीज़ छुपाता है तो उस केस में उसका क्लेम रिजेक्ट होने के चांस होते हैं या क्लेम का सेटलमेंट कम अमाउंट पे होता है। तो आपको सारी चीज़ें आपके एडवाइज़र को क्लियर क्लियर सही सही बतानी चाहिए और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। सपोज आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट भी रिड्यूस करना चाहिए। सारा कुछ मेडिकल पॉलिसी के भरोसे ना रहें, क्योंकि मेडिकल पॉलिसी तो आपको खर्चा दे देगी। भाई शरीर तो आपका है, हॉस्पिटल में तो आप एडमिट हो रहे हो। आप कोशिश करें कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपनी लाइफ स्टाइल ऐसा मेंटेन रखें, अपनी डाइट ऐसे मेंटेन रखें कि आपको कोई बीमारी की ज़रूरत ही ना पड़े। ये तो ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं है कि बीमारी हो गई तो आपका खर्चा ना हो, इस वजह से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हैं। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। और मैं हूँ आपका एक फाइनेंशियल गार्जियन हरेंद्र माहेश्वरी। मेरा नाम हरेंद्र माहेश्वरी। 9414796426 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप एक बार हमारे से इस संबंध में ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।